गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती बिहार बोर्ड का नवम पाठ। हम लोग 8 पाठ बना चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, पूरा कहानी का अर्थ और शब्दार्थ के साथ। बाकी रहा जो बता रहे हैं प्रश्न उत्तर, वो उसके लिए एक एक चैप्टर का अलग अलग फिर से लाएंगे। तो पहले ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो आज हम लोग पढ़ेंगे नवम पाठ। तो शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद, इससे पहले शब्दार्थ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि शब्दार्थ क्या क्या है। तो चलिए शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो शब्दार्थ जो है शुरुआत करते हैं। मध्यकाल में नाना मने अनेक, नाना प्रकार के बोलते हैं, मतलब अनेक प्रकार के। अदूषण मने दूषित किया। वैषम्य मने विषमता, विषमता मने अलग। आस्पृश्यता मने छुआछूत, छुआछूत के मतलब होता है, आप जानते हैं छुआछूत, और व्यवहारिक प्राचीन सभ्यता में बहुत ज़्यादा थी। गैरत मने निंदित। अव्यापकता मने अप्रसाद। तिरस्कृत्य मने तिरस्कार करके। धर्म आंतरण मने धर्म परिवर्तन। एतादेश मने इस प्रकार के। विंशत के मने 19वीं शताब्दी में। केचन मने कुछ। धर्म उद्धारक मने धर्म उद्धारक, धर्म को उद्धार करने वाला, उसमें से जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसको हटाकर फिर से जागृत करना, बनाना धर्म उद्धारक कहलाता है। सत्य निवेशनम, सत्य की खोजी। निवारक मने दूर करने वाले। प्रदभवन मने उत्पन्न हुए, उत्पन्न मने प्रदुभवन मने उत्पन्न हुए, निकले। शिखर, उच्च। एवे मने ही। शिव उपासक मने शिव के उपासक। विग्रह मने मूर्ति प्रतिमा। अचिंत्यत मने सोच, मतलब सोच जैसा होता है उस तरह से। विहाय मने छोड़कर, आप किसी को छोड़कर जाते हैं तो वो विहाय होते हैं। आकिचकर मने साधारण। स्वावसु मने बहन। प्रागचसु मने अंधे का, आधे का, अंधे का। पराजित मने छोड़कर। चक्र मने किया। पराजिति मने पराजित होकर, मतलब आधे को पराजित किए, या अंधे हो जाता है, आधे को पराजित किए। दीक्षिता मने दीक्षित, मतलब जहाँ से पढ़े लिखे ज्ञान लेते हो उसको दीक्षिता, दीक्षा गहन। साह मने साथ, दीक्षा लेकर साथ चले गए। कृता मने किया। विराच्य मने लेखकर। स्वालेन मने अपने अनुयायी का। दोषर मने दोषों को, उसका जो दोषर में दोष था उसको दूर किए। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है बच्चों। दर्शित्व मैंने देखिए, त्वा मैंने दिखाकर या खाकर, तो खदित्व होता है। खाकर मतलब खदित्व, पढ़कर, पठित्व, त्वा प्रत्यय लगा हुआ। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे हम लोग। उपसर्ग 22 होते हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमेशा उपसर्ग और प्रत्यय से 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, या 8। अगर 80 है तो इसमें से 12 कर दिया जाएगा। संप्रति मने वर्तमान समय में। प्रयाण मने प्रायः। मालिन मने दुर्गणों को। अनंतरम मने बाद में। प्रारंभ मने शुरू किया। तो बच्चों इस तरह से हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शीर्षक है स्वामी दयानंद। ये समझ लेते हैं। आधुनिक भारत में, भारत तो अधिकरण में या पर। समाजस मने समाज। शिक्षा मने शिक्षा। महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। मतलब कहना है कि आधुनिक भारत में, समाज में शिक्षा का महान उद्धारक, उद्धारक जो अभी शब्दार्थ में पढ़े, उद्भवन करने वाला नया विचार स्वामी दयानंद है। आर्य समाज से कसा कथम शतनपेतम इति प्रभुतम योगदानम सम भारतीय समाज गृह थे। तो आर्य समाज के जनक माने जाते हैं। आर्य समाज संस्था है, एक आर्य समाज, एक आर्य लोग आए थे, एक आर्य समाज की संस्था है। तो आर्य समाज की संस्था स्वामी दयानंद ने स्थापना किए थे, वो आगे पढ़ेंगे। भारतीय समाज गृह मतलब भारतीय समाज में जो अच्छाई थी उसको वापस लाए। भारतवर्ष से राष्ट्रीयता बोधयापी असीम अश्य कार्य विशेषा। तो भारतवर्ष में राष्ट्रीयता बोध ज्ञान कराए इस चीज़ का। समाजे अनेका दुष्टा प्रथा खंडित्वा स्वदेश ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत्।
समाज माने समाज में, अनेक माने अनेक, दूषित माने ग्रसित होना कुछ शब्द से, कुछ बुरी चीज़ों से, जैसे सती प्रथा था, समाज कितना दूषित था, विधवा विवाह के प्रति था, बालिकाओं को पढ़ाई के लिए, लड़कियों को पढ़ाई के लिए नहीं था, तो ये सारे प्रथा खंडितम सुदित्व ज्ञानम सब प्रचार दयानंद अपर्थ। तो दयानंद सरस्वती में देखिए खंडित्व माने यहाँ भी त्व प्रत्यय आया है, तो शुद्ध ज्ञान का प्रचार किया गया। आयम पाठ है स्वामी, तो इस पाठ में दयानंद स्वामी दयानंद परिचय, स्वामी दयानंद के बारे में परिचय करेंगे। कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे समाज का उद्धार किए, कब जन्म लिए, ये सारे चीज़, क्या इनका विचार था, क्या समाज में उद्धार किए, समाज उदाहरण योगदानम च निरूपित, समाज में जो उद्योग किए, उदाहरण किए, उसका निरूपित किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो मध्यकाले नानक कुतिस्तरीय भारतीय समाजम अदृश्यम। तो मध्यकाल में मतलब मध्य का बीच में, जैसे प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। तो आधुनिक काल तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक, तो मध्यकाल में बीच में नाना माने अनेक, कुतिस्त्री माने कुरीतियाँ बहुत सारे था, भारतीय समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ थी। क्या क्या थी जो देखिए दिया, जातिवाद कृतम। तो देखिए जातिवाद तो मध्यकाल में बहुत ज़्यादा था और अभी भी बिहार में इसमें कोई कमी नहीं है। जातिवाद कृत, आस्पेक्ट माने छुआछूत, उस समय और ज़्यादा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा छुआछूत है। वो वाले वो जात से नाम नहीं लेंगे, हर कोई अपने ऊपर वाले जात से, नीचे वाले जात से छुआछूत आज भी हमको लगता है बिहार में। धर्म क्लेशो अनाबर, धर्म में बहुत सारा चीज था। स्त्रियों को शिक्षा में, विधवा बानम मतलब जो विधवा का फिर से विवाह, ये सब में शिक्षा के अव्यापकता मतलब बहुत ज़्यादा दोष थे। ये सारे दोष थे प्राचीन समाज में, प्राचीन मतलब पुराने समाज में, और जहाँ से कह सकते हैं आज भी ये समाज में है। उतनी ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं हुई है, बस दिखाने के लिए थोड़ी स्थिति ठीक हुई है, सोच नहीं बदला है। सोच ही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। अतः अनेका दलित, तो अनेक जो दलित है, हिंदू समाज में उसको तिरस्कार किया जाता था। हम इस पर कोई ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो धर्म सुकीर्तन ऐसे कुछ होता नहीं है। एतादृशम विषम काले उन्हें विस्तके, तो उस 19वीं शताब्दी में धर्म को उद्धार किए, मतलब एक नया विचार लाए, जो कुरीतियाँ थी उसको हटाते गए। ठीक है। सत्य निवेशम, सत्य में समाजस वैश्मनवकन भारत, और ये सुनिवारण के लिए भारतवर्ष से प्रदुभन निकल गए। तेसा नूनम स्वामी दयानंद विचारम, जो उनके विचारों से जो प्रभावित हुए, सीखे, वो उनके यहाँ चले गए। व्यापक समाज दर्शन संकालसम शिखरम स्थानीय, तो ये उनका विचार था, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब बच्चों, स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था तो याद रखेंगे, इसी तरह से प्रश्न उत्तर बनता है, उस पर एक बार प्रश्न उत्तर बताएंगे तो रिवीजन होते चले। इसका सारा का सारा हम लोग प्लेलिस्ट बना दिए, बाकी 8 चैप्टर देख लीजिए और 9वां चैप्टर है और अगले पढ़ेंगे फिर। तो इनका जन्म गुजरात प्रदेश में, याद रखिए कहाँ जन्म हुआ, गुजरात में। कौन सा गाँव में, तो टंकर नामक ग्राम में। कब, तो 1824 में हुआ, तो याद रहेगा। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के टंकर नामक गांव में। कब, तो 1824। अब इनका पूछेगा बालक सलामा, इनका बालक का नाम, बच्चा का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। संस्कृत क्या चीज़ में अध्ययन किए, तो संस्कृत में उस समय इनका विचार संस्कृत का ही प्रारंभ था, संस्कृत से ही पढ़ाया जाता था, तो इनका अध्ययन संस्कृत में हुआ। कर्मकांडे परिवार तदिश व्यस्तम, तो उस समय सारा कर्म संस्कृत भाषा में हो रहा था, इसीलिए। शिव उपवास के परिवार, इन लोग शिव भगवान के उपासक थे, इनके परिवार। और ये बचपन के मूल शंकर जो हैं, कौन थे मूल शंकर, तो स्वामी दयानंद मूल शंकर। शिवरात्रि महापर्व हो रहा था, उद्बोधक जातम, तो रात्रि में जागरण करें। देखिए रात्रि में जागरण होता है, लोग जगते हैं पर्व में। हम लोग जन्माष्टमी में भी, शिवरात्रि में भी रात भर हम लोग जगते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मूल शंकर दृष्टम, मूल शंकर का नज़र पड़ा। देखिए शंकर से विग्रह में तो मुस्का, तो शंकर भगवान का जो प्रसाद था उस पर एक चूहा भक्षण मतलब खा रहा था प्रसाद को। तो मूल शंकर चिंतित, मूल शंकर चिंतित मतलब सोचे, विचार करने लगे कि विग्रहम, तो विचार वस्तुतः देव प्रतिमाएं नास्ती, मतलब जो भगवान का जो प्रतिमा ये सही नहीं है,
यहाँ अगर सही रहता, ताकत रहता, तो भगवान तो है लेकिन भगवान का प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा हम आकार नहीं दे सकते क्योंकि एक चूहा खा रहा था। इनका सोच विचार है, भगवान है, हम भी मानते हैं और हम तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इन्होंने विचार किया कि भगवान का कोई मूर्ति नहीं हुआ, तब से मूर्ति पूजा नहीं कर किए थे स्वामी दयानंद। आगे बताएंगे डीएवी स्कूल के समय। आज भी डीएवी स्कूल में सरस्वती पूजा होती है लेकिन सरस्वती माँ का मूर्ति पूजा नहीं होती है। रात्रि जागरण ब्याह मूल संगम गृह थे, तो रात्रि को मतलब ब्याह मैंने छोड़कर मूल संगम घर चले गए और मूल शंकर मूर्ति प्रति अनास्था और मूर्ति पूजा के प्रति इनका अनास्था हो गया, विश्वास खत्म हो गया कि भगवान का मूर्ति पूजा हम नहीं कर सकते। वर्षा देवांतरम एवंता से प्रिय स्वास्थ्यधर्म जातम, मूल शंकर वैराग्य भय और कुछ वर्ष बाद ही तस्य मने उनके या उसका या उसकी प्रिय मन उनके प्रिय स्वा मने छोटी निर्धन छोटी बहन का निधन हो गया। छोटी बहन का मतलब कुछ वर्ष बाद ही उनकी छोटी बहन का निधन हो गया। तब वो तत्व मने सहतवते तत्तम तानी पढ़े होंगे, तो वह मूल शंकर जो थे वैराग्य भाव में चले गए। समागत मने आना, वैराग्य भाग मतलब घर गृहस्थ से छोड़कर साधु बन जाना, प्रवचन ये सब। आज के वाले साधु नहीं जो धन संग्रहित कर रहे हैं, वो अपने विचार और ज्ञान को प्रचार के लिए निकले। एक जगह बैठ के प्रचार करना वो साधु नहीं हो सकते, जो ज्ञान को प्रचार करे वो होते हैं। गृहम प्रतिजात विभिन्न विदेशम, और वो घर को त्याग दिए और अलग अलग ज्ञानवान लोगों के साथ साधुजन मतलब साधु लोग के संगत में रमने से मथुरा गए, विराजत गए, प्राग स्टेशन गए, विदेश समीप गए। तस्मत अर्षग्रंथम अध्ययन प्रवृत्ति, और उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिए। विराजमान उपदेशम वैदिक धर्म से प्रचारे सत्य से प्रचारे चा स्वामी जीवनम प्रवृत्तिकरम, तो उपदेश दिया और वैदिक प्रचार में सत्य प्रचार के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिए। यत्र जहाँ तहाँ धर्म अनवर मतलब धर्म में जो खराबियाँ थी, जो धर्म में दूषित था, उसको खंडन किए। अनेका पंडित तेन पराजित, अनेक पंडितों को जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पराजित किए। तस्मते च दिष्टा, और पराजित हुआ तो वो उन लोग इनको गुरु बना लिया, तो गुरु बनाए तो उनको दीक्षा दिए, ज्ञान दिए। कौन? स्वामी दयानंद। अब इनका विचार समाज में क्या क्या सुधार किए। स्त्री शिक्षा, स्त्री को शिक्षा के लिए। विधवा विवाह को फिर से मूर्ति पूजा को खंडन किए कि मूर्ति पूजन है। छुआछूत को हटाए, बाल विवाह को रोके। तेन महान प्रयास ये किया, समाज सुधार में ये काम किए। स्वामी दयानंद संकल्प सत्यार्थ प्रकाश नामक, तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब लिखे, ग्रंथ लिखे, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे राष्ट्रीय भाषा में। महानतम उपकारम किच वेदांत प्रति सर्वेशम धर्मयानम, ध्यान आकर्षण, और ये ध्यान आकर्षण के वेदोभ्यास मतलब वेद में लिखे, संस्कृत और हिंदी भाषा में, दो भाषा में वेद लिखे, संस्कृत भी और हिंदी भाषा में। रचितवान मतलब रचिता किए, रचवान धनवान, कृतवान करके होता है, ये भी प्रत्यय है, बान प्रत्यय है बान का। प्राचीन शिक्षा दोषन दर्शयत्वे, तो प्राचीन शिक्षा में दोष दर्शयत्व देखिए, त्वा माने फिर यहाँ पर आ गया देख कर, दर्शयत्वे माने देख कर, खादित्व माने खा कर, पठित्व माने पढ़ कर। नवीन शिक्षा प्रतिस्मासम स्वासी सिद्धांतम कान्वेश, और नया शिक्षा पद्धति के लिए इनके जो चेले नया शिक्षा पद्धति के लिए 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे। जो हम लोग आर्य समाज पहले पढ़े थे शुरू में, कि आर्य समाज की स्थापना किए थे, शुरू में बताए थे कि तो हमने करके अनुयालम कृति मूर्ति रूपेण समाज से संशोधन प्रकृतिवान, और इस तरह से इन मूर्ति रूपे के समाज में संशोधन किए, बताए। संप्रति आर्य समाज शाखा प्रकरण देश तथा विदेश से पर्यन प्रति नगरम बढ़ते, तो आर्य समाज की शाखा, ये जो शाखा और प्रशाखा एक ब्रांच मेन होता है, उसके बाद उसके दूसरे जगह तीसरी जगह खुलता है, वो प्रशाखा होता है। और शाखा देश है तो विदेश, देश में भी और विदेश में भी प्रति नगर में हुआ। सर्वत्र समाज दूषित, तो समाज का दूषित जो भी समाज में गंदगी था, जातिवाद, छुआछूत, पढ़ाई लिखाई, बाल विवाह, ये जो भी था, विधवा विवाह, ये सब। शिमला अच्छी सदवंती शिक्षा मलिनता सदंती, शिक्षा प्रत्यय गुरुकुल, इनके जो शिष्य लोग थे वो गुरुकुल DAV दयानंद एंग्लो वैदिक। देखिए DAV का फुल फॉर्म होता है
तो विद्यालय समूह समय दयानंद सरस्वती की मृत्यु के उपरांत उन्होंने DAV शिष्य लोग खोले। वर्तमान शिक्षा समाज से प्रवृत्ति से दयानंद से आर्य समाज से योगदानम सदा स्मृति। इस वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा दयानंद सरस्वती का। आज भी हम लोग DAV के देख रहे हैं, इसका पढ़ाई और देश में पूरा नाम हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से ये 9वां पाठ हो गया। प्रश्न उत्तर आप खुद से भी बना सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शुरू देते हैं, आप ट्राई करिएगा। स्वामी दयानंद क्या थे? समाज सुधारक थे। बालका नाम से उनका नाम क्या था? तो मूल शंकर था, मूल विष्णु ने। इस तरह से आप देखिएगा। शंकर से विग्रहमासन किसका के? तो मुस्का को देखें, ये बच्चन कर रहा था प्रसाद को। इस तरह से अगला में फिर करेंगे। और ये चैप्टर मंदाकिनी वर्णन हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ये लंबी हो जाएगी तो इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा ये मंदाकिनी वर्णन का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से और सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो आगे बढ़े और मन बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।